भाई साहब YouTube पे ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हैं। अब तो सूरज भान या ब्रिज बिहारी व्यू कितना 53 करोड़। आप सिर्फ एक वीडियो में बना दो, उसके नीचे लिख दो सेक्स, 24 घंटे में 20 लाख पहुंच जाएगा। समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। एक वृद्ध महिला पहुंची बुद्ध के पास, उसका बेटा मर गया। तो पहुंची और उसने कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े संत हैं और आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर देंगे। माता जी आप एक काम करो, किसी भी घर से इस गांव में एक मुट्ठी अनाज ले आओ, पर कंडीशन यह है कि उस घर में कोई मरा ना हो। नहीं, आप मोहम्मद का जीवन सुनो सर, ऐसी ऐसी कहानियां उनके बारे में कि आपको मोहम्मद से प्यार हो जाए सर। आजकल के हमारे मुसलमान दोस्त ने छोटी सी बात में ऐसा कह दिया तुमने। उनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंक दी थी, बीमार हो गई बेचारी, मैंने घटना आपको सुनाई ही। मैं जब उनसे इनको कंपेयर करता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तुम तो कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाते। तारिक फतेह की मैंने तारीफ कर दी, तारिक फतेह, पता तुमको तारिक फतेह कौन है? अरे भैया तो ठीक है, गलती हो गई, अब चलो ठीक है, उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? आई नो योर रियलिटी। अच्छा अच्छा ठीक है सरकार, ये बढ़ाइए सर, ये ध्यान से बढ़ेगा सर और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। कोरोना पोरोना तो बहुत दूर की चीज है सर। इससे क्या पैदा होगा सर? अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी सर। आप डॉक्टर अंबेडकर की कहानियां पढ़िए, क्या सर, मतलब फिदा हो जाएंगे आप उस व्यक्तित्व पर। आप गांधी जी की कहानियां पढ़िए, आप कलाम की कहानियां पढ़िए। आप तो भाई साहब YouTube पे ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हैं। अब तो सूरज भान या ब्रिज बिहारी व्यू कितना 53 करोड़। क्या करोगे जान के यार गैंगस्टरों के बारे में? आप सिर्फ एक वीडियो में बना दो, उसके नीचे लिख दो सेक्स, 24 घंटे में 20 लाख पहुंच जाएगा। भले उसमें आप कुछ मत बोलो, सिर्फ वो वर्ड दोहराते रहो 5 मिनट तक। अब सेक्स पर वृहद चर्चा होगी, बस इतना कहते रहो। अब सारे राज खोले जाएंगे, उसी में 20 लाख व्यू हो जाएगा। भले लोग आपको गाली देगी, बेवकूफ बना रहा हो, कुछ तुमने बताया नहीं, ये है वो, ये आलम है। उसी YouTube पर गांधी के बारे में पढ़ा है, तुलसी के बारे में पढ़ा है, अंबेडकर के बारे में पढ़ा है। वहां व्यू चेक करो, 5000, 3000, 2000। युद्ध कोई भी हो सर, अगर ये आप डेवलप कर ले गए, और गुरु का चुनाव किसी के कहने पर। इस देश की एक और गंदी आदत कि वो जो है दुबे जी सदगुरु के यहाँ जाते थे और जो है उनकी बिटिया का सिलेक्शन हो गया, लड़के का भी हो गया और बड़ा पैसा कमाए। लो सब सदगुरु के यहाँ जाने लगे। ये पैरामीटर है इस देश में गुरु बनाने का। 4 लोगों से पूछकर, जैसे ऑप्शनल चुनते हैं लड़के। भैया गुरु विवेकानंद की तरह चुना जाता है अपनी मर्जी से। सदगुरु हैं, पंडित रविशंकर हैं, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है, स्वामी अड़गड़ानंद है, बहुत सारे लोग हैं सर, पर वो आपकी चॉइस होनी चाहिए सर। अब मन क्या है, कहां है, ये किसी को नहीं पता सर। जब आप आंख बंद करते हैं ना, थॉट आती है, कहां से ये किसी को नहीं पता सर। हमको लगता है यहीं कहीं से आ रही है, पर स्पेसिफिकली कहां से। जैसे लीवर से क्या निकल रहा है हमें पता है, किडनी से क्या हो रहा है हमें पता है, हार्ट से क्या हो रहा है हमें पता है, लेकिन विचार कहां से आ रहे? अब आप कमरे में बैठे बैठे पढ़ रहे और विचार आ गया कि यार हवाई जहाज गिर गया बिल्डिंग पे, मर गए। अब आप बेचैन हो गए, बाहर निकल आए, बस आ गया थॉट, आ गया, आपको पता ही नहीं चला, थॉट आ गया। ये मन कहां है ये नहीं पता।
पता ही नहीं कहां है तो उस पर वर्क कैसे करेंगे? यह बहुत बड़ा चैलेंज। व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज माइंड एंड वेयर इज माइंड एंड फ्रॉम वेयर थॉट्स आर कमिंग, हाउ यू विल वर्क ऑन इट? यह दूसरी बहुत बड़ी समस्या साधकों के सामने। पता ही नहीं विचार कहां से आ रहे हैं, बस आते हैं, बस आते हैं। और बहुत बड़ी बात, सब बहुत बड़ी बात, मन के कुछ अगर आप पहलू देखें माइंड के, एक तो पता नहीं विचार कहां से आते हैं, और विचार ऐसे आएंगे जैसे आपसे मैंने 1000 रुपए ले रखा है, आप मुझे फोन मिला रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, तो यह विचार नहीं आएगा कि बेचारे का फोन खो गया होगा ना, विचार यह आएगा कि देखो पैसा लिए फोन नहीं उठा रहा है। विचार यह भी तो आ सकता है कि बेचारे का फोन खो गया होगा, कोई बात नहीं, 2 बार के बाद नहीं मिलाएंगे। और अगर यह आ जाए, दोनों विचार हैं, मैं आपका 1000 रुपए लिया हूं, आप मुझे फोन कर रहे हैं और मैं नहीं उठा रहा हूं, तो अब 2 विचार आ सकते, एक कि बेचारे का फोन खो गया होगा। अब अगर विचार ये आ जाए तो आप रिलैक्स रहेंगे, लेकिन अगर विचार ये आ गया कि देखो पैसा लिए जानबूझ के नहीं उठा रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दोनों विचार, एक विचार आपको शांति दे रहा है और दूसरा विचार आपको अशांति दे रहा है।